जेल महात्मा गांधी जेल नहीं गए थे, सुभाष चंद्र बोस जेल नहीं गए थे, कौन नेता जेल नहीं गया था? और शशि प्रताप सिंह भी जेल गया है। मर्द क्या जो जेल न गया हो? तो इनको बार बार दबाव ये डाला जा रहा है कि आप पीडीए वाले हैं नहीं, आप इधर आ जाइए। लेकिन मैं धन्य मानता हूँ हरीशचंद्र मिश्रा को कि वो डिगा नहीं, कमजोर नहीं हुआ, अपनी बात को कहता रहा। कह रहे हैं कि जो है मुझे गर्व है जेल जाने पर कि मैं अंबेडकर जयंती के दिन जेल जा रहा हूँ। इस पे क्या? लेकिन मुझे दुख है, जन्मदिन के दिन, बाबा साहब के जन्मदिन के दिन उनके कानून के किताब को बंद करके अपना कानून थोप दिया गया। किसी भी सीसीटीवी फुटेज में या वीडियो में दिखा दीजिए मिश्रा जी को मारते हुए कि मिश्रा जी उसको मार रहे हो। तो मारा तो पब्लिक ने मारा, क्षेत्रीय जनता ने मारा, राहगीर ने मारा, कि मिश्रा जी कहीं मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि मिश्रा जी का हाथ इतना मजबूत थोड़े है कि मुट्ठी से मार देंगे तो किसी का सर फट जाएगा। मिश्रा जी को भी नहीं मालूम है कि किन लोगों ने मार दिया। मेरे चिल्लाने के बाद, मेरे हल्ला करने के बाद कौन वैसे राहगीर थे, कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, जिन्होंने हमलावर को पटक के मारा, पीटा और उसका कपार फोड़ दिया। तो ये रास्ता तय करेगा कि जेल जा रहे हैं, मुकदमा हो रहा है, तभी मंत्री विधायक बनेंगे कि या उनमें वो पहले से वो बात? जितने नेता जेल से छूट के आए ना, सब सांसद और विधायक और मंत्री और मिनिस्टर बने हैं। इमरजेंसी तो है, आप किसी के बारे में कुछ बोले नहीं कि जेल जाइए। अभी मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, हो सकता संजय तक हम ही को भेज दें लोग। तो हम तो घर में बता चुके हैं कि देखो भैया हम बोलने वाले व्यक्ति हैं, हम बोलेंगे, और जेल चल जाए तो रोना धोना मत। नेता चोली दामन का संबंध है और जेल और नेता के। क्षत्रिय वंशज 24 कैरेट का राजपूत हूँ मैं सच्चाई और ईमानदारी के लिए हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। मिश्रा जी बहुत जल्दी बाहर आएंगे और गियर बदलेंगे। हमला होने के बाद से और जेल के गेट तक शशि प्रताप सिंह साथ में रहा, और जितनी बार वो जेल जाएंगे उतनी बार शशि प्रताप सिंह रहेगा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी खबर चल रही है वो बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर चल रही है। 12 तारीख को उनको हमला हुआ, उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। कल खबर आई कि जो है उनको BHU रिफ़र किया जा रहा है, लेकिन एम्बुलेंस में उनको लेकर थाने ले जाया गया, उसके बाद कचहरी ले जाया गया, उसके बाद जो है उनको जेल भेज दिया गया। इन सारे मामलों पर जो है सोशल मीडिया पर उनके लाखों करोड़ों समर्थक कई सारे सवाल उठा रहे हैं। जिस आदमी पर हमला हुआ उसको जेल कैसे भेजा जा सकता है? हालांकि जो है क्रॉस FIR हुई, दोनों तरफ से हुई, तो उसी आधार पर बताया जा रहा है कि जेल भेजा जा रहा है। लेकिन वीडियो अगर आप देख रहे होंगे बनारस वाले मिश्रा जी का, तो वो सही हालत में नहीं दिख रहे हैं, लड़खड़ाते हुए जो है पुलिस की गाड़ी तक जा रहे हैं। इन सारे मामलों पर जो है लोग क्या सोचते हैं, और जो उनके साथ के रहने वाले हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज शशि प्रताप सिंह हैं, जो नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कैसे देखते हैं मिश्रा जी की गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब लाठी किसके हाथ में है आज के डेट में? लाठी तो जिसकी सरकार है उसके हाथ में है। और मिश्रा जी की राजनीति जहाँ से शुरू हो रही है, जहाँ से राजनीति दिन भर करते हैं, वहाँ भी एक नेता है, उसी के हाथ में लाठी है, अगले बगल है ना। पुरानी घटना को भी याद करेंगे तो उसमें भी एक नाम उभर के आया था फलाने मंत्री का। उसकी पुरानी घटना याद करेंगे, उसमें भी एक विधायक का नाम आया था। तो मिश्रा जी जिस तरह से एक दयावान और राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी नेता बनकर, बाबा भोलेनाथ का पुजारी, माथे पर चंदन और त्रिकुट लगाकर जिस तरह से व्यक्ति वो समाज सेवा के लिए रोज़ निकलता है ना, और जिस तरह से उसके शुभचिंतक बढ़ते जा रहे हैं, बनारस से लेकर पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर, अब सरकार की मंशा जो है, सरकार के नेताओं की जो मंशा है कि इनको अपने पाले में करो। अच्छा, हाँ, भाजपा अपनी तरफ लाना चाह रही है जी, क्योंकि प्रखर वक्ता भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। समस्या ये है ना कि जो माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए चला रहे हैं, पीडीए के लोगों को जोड़ रहे हैं, उस पीडीए में फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो इनको बार बार दबाव ये डाला जा रहा है कि आप पीडीए वाले हैं नहीं, आप इधर आ जाइए। और ये व्यक्ति जो है
उन्हीं के समाज में, पीडीएस समाज में ही उन्हीं के उत्थान के लिए रात दिन लड़ता है, उन्हीं को के लिए संघर्ष करता है, उन्हीं की दुख पीड़ा में वो शामिल होता है और उन्हीं के लिए वो राजनीति करता है। तो जब ये सब बातें नहीं मैच कर पा रही थी तो साजिश करके, क्योंकि 11 तारीख को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी आते हैं जी, 12 को घटना घटती है और 14 को जेल भेज दिया जाता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश एक हो रही है। लेकिन मैं धन्य मानता हूँ हरीशचंद्र मिश्रा को कि वो डिगा नहीं, कमज़ोर नहीं हुआ, अपनी बात को कहता रहा। और ये देश का कानून जिनकी पूजा पूरा देश कर रहा था 14 तारीख को, बाबा साहब की संविधान की गाथा गा रहा था, झूठों के मूड़ी पटक के फोटो खिंचवा रहा था। कुछ लोगों को मैंने देखा, बैनर भी एक देखा था मैंने, तो मोदी जी का फोटो था, उसमें बाबा साहब का कहीं फोटोए नहीं हो, लिखल अम्बेडकर जयंती पर आपकी हार्दिक शुभकामना, ये भी हमने देखा है। तो ऐसे लोग नाटकीय ढंग से जो बाबा साहब को कहीं जगह ही नहीं देते हैं, जो बैनर पर जगह नहीं दे रहा वो कहाँ जगह देगा? दिल में होंगे उनके। भैया दिल में कहाँ कोई देखता है? दिल में केवल पत्नी और प्रेमिका रहती है। ये बात बता दूँ आज आपको मैं, दिल में अगर दिल में किसी और को बसा लेंगे तो पत्नी से तलाक हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? और जिनकी बात वो लोग कर रहे हैं, अब जब भाजपा के लोग हैं वो मोदी जी को दिल में रखे हैं, योगी जी को दिल में रखे हैं, तो दिल में मोदी मन में मोदी। हाँ, तो अब दिल में कितना जगह है कि मर्दे उनके रख लिए हैं लोग। ये झूठ बात है, क्योंकि जो बैनर अभी सोशल मीडिया पर मैंने देखा उसमें अंबेडकर जी की जयंती के बारे में सैकड़ों फोटो है, लेकिन अंबेडकर जी की फ़ोटो एक नहीं थी। इसी पर एक मेरा सवाल है कि आप अंबेडकर जयंती कल थी और मिश्रा जी का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा। वो कह रहे हैं कि जो है मुझे गर्व है जेल जाने पर कि मैं अंबेडकर जयंती के दिन जेल जा रहा हूँ। इस पर क्या? लेकिन मुझे दुख है। उन्हें तो गर्व हो रहा है, आपको दुख? मुझे दुख इसलिए हो रहा है कि जिस संविधान निर्माता का जन्मदिन हो और उन्हीं के संविधान से जेल हो, उन्हीं के संविधान से कोर्ट कचहरी जज वकील हो, उन्हीं के कानून से मुकदमा दर्ज होता हो और उन्हीं के जन्मदिन फर्जी मुकदमा नोट हो रहा है, तो दुख की बात नहीं है तो क्या है? गर्व की बात है। जो व्यक्ति एक थप्पड़ न मारा हो, जो व्यक्ति झगड़ा को सुलझा रहा हो, जो FIR तो यही हुई कि उन्होंने जो है जानलेवा हमला किया। तो भाई FIR तो बोल तो रहे हैं कि जन्मदिन के दिन, बाबा साहब के जन्मदिन के दिन उनके कानून के किताब को बंद करके अपना कानून थोप दिया गया। यही ना कहा जाएगा? कहीं कानून में है कि हम नहीं मारा उनको? मिश्रा जी किसी भी CCTV फुटेज में या वीडियो में दिखा दीजिए मिश्रा जी को मारते हुए कि मिश्रा जी उसको मार रहे हों। वो तो मिश्रा जी जब चिल्लाएं कि बचाओ मुझे, हमलावर हैं, मुझको मारने आए हैं, तो आप कहीं बीच रोड पे, आप पत्रकार हैं या हम नेता हैं, हम ही रोड पर खड़े चिल्लाएं कि बचाओ बचाओ बचाओ, हमको मारने आए, बचाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, तो मानवता मरी नहीं है। जब कोई बचाने की आवाज़ लगाता है तो आम जनता बिना जान पहचान के दौड़ती है बचाने के लिए। वही जनता दौड़ी बचाने के लिए, और उस जनता के दिमाग में क्या दिखा? चाकू दिखा कि पिस्टल दिखा कि संख्या बल दिखा? जनता ने दबोच लिया दूजने को, अब मारा। तो मारा तो पब्लिक ने मारा, क्षेत्रीय जनता ने मारा, राहगीर ने मारा कि मिश्रा जी कहीं मारते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनके ऊपर 307 और फलाना फलाना मुकदमा डाल के जेल भेज दिया गया। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि जिनका शपथ लेके हम लोकसभा, विधानसभा या कहीं भी बाबा साहब का शपथ लेके, संविधान की किताब की शपथ लेके हम किसी सरकारी जगह पर पावर में जाते हैं, उन्हीं के जन्मदिन के दिन उनके संविधान को न मान के उल्टा पुल्टा केस लगा दिया गया। कहीं भी संविधान की किताब में कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी या वकील या जो भी दिखा दे कि फ़ोन करके पुलिस को बुलाने वाला व्यक्ति
और हमला करने वाले व्यक्ति उसके घर पर चढ़ा हो, वो अपने बचाव में वो बचा रहा है आम जनता से, उसके ऊपर मुकदमा हो, ऐसा कहीं कानून में होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या हमको भी जेल भेज दे लोग। आपके अनुसार जो है मामला बहुत पेचीदा नहीं है, उसको बनाया गया है। 100% मैं तो बोल रहा हूँ, मैं वकील नहीं हूँ ना। फिर कोर्ट में लगता है कि आसानी से उनकी जमानत हो जाएगी। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से बनारस वाले मिश्रा जी को लेके एक बुद्धिजीवी वर्ग में और एक अधिवक्ता वर्ग में जो आक्रोश है, एक गलत कानून, देखिए अधिवक्ता का काम होता है कि गलत कानून सही कानून को डिफाइन करना। तो अगर बिना मतलब का मुकदमा किसी पर डाला गया तो उसके लिए बहस करने के लिए हजारों वकील हमारे हैं कचहरी में, जो बिना फीस लिए उनकी मुकदमा लड़ने को तैयार हैं। अगर किसी को फीस चाहिए भी तो हम लोग इससे व्यक्ति फीस देने को तैयार हैं, क्योंकि वो आदमी का कहीं से कोई गुनाह वहाँ कबूल हो ही नहीं रहा है कि उसने कोई ऐसा काम किया जिसके ऊपर धारा इतनी गंभीर धारा लगे। धारा उनके ऊपर एक बन सकती थी कि वो सिगरा थाने पर गए, लोग उनके पक्ष में खड़े हुए, आवागमन आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट के लिए बाधित हुआ तो एक मुकदमा बन सकता था, लेकिन उसके अलावा कोई मुकदमा नहीं दिखाई दे रहा कैमरे में। मुकदमा भी हुआ है, वो मुकदमा भी हुआ है, वही एक मुकदमा बनता था जिसमें खरे खरे जमानत होता है। लेकिन धारा 307 लगा देना मतलब कि हत्या का प्रयास करना। हत्या का प्रयास करने का मतलब इनके पास कुछ मिलना चाहिए ना। मिश्रा जी का हाथ इतना मजबूत थोड़े है कि मुट्ठी से मार देंगे तो किसी का सर फट जाएगा। ना हाथ में चाकू है, ना हाथ में डंडा है, ना अद्धा है, कुछ तो नहीं है मिश्रा जी के हाथ में। लेकिन जो आरोपी वो कह रहे हैं कि 90-80 लोग आए थे उनको मारने, उनके आह्वान पे। तो हम पूछे आरोपी कह दे 500 लोग आए थे। और जो इस सरकार है, जब सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से पुलिस तो वहाँ देख नहीं रही थी तमाशा, पुलिस तो सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से साक्ष्य वही उसी के आधार पर ना मुकदमा हुआ है। तो कहाँ से दिख रहा है उसमें कि 60-70 आदमी आ रहे हैं? हमको तो 10-12 लोग दिख रहे हैं, वो भी वहाँ कोई गंजी पहना है, कोई लुंगी पहना है, कोई टाली वाला जा रहा था, 2 हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, वहाँ तो कोई दिखे नहीं रहा है। वही 5-6 लोग दिख रहे हैं जो भाग रहे हैं। और भागने वाला व्यक्ति जब मिश्रा जी का आदमी होता तो भागता, और मिश्रा जी के साथ में खड़ा होता। वो तो मिश्रा जी को भी नहीं मालूम है कि किन लोगों ने मार दिया। मेरे चिल्लाने के बाद, मेरे हल्ला करने के बाद कौन वैसे राहगीर थे, कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, जिन्होंने हमलावर को पटक के मारा, पीटा और उसका कपार फोड़ दिया। तो कहीं से मुकदमा नहीं बनता है। ये 100% एक बहुत बड़ी साजिश के तहत, इस बात को देखिएगा आज नहीं तो कल खुलासा होगी कि मिश्रा जी को साजिश के तहत, पिछली बार भी साजिश के तहत और इस बार भी साजिश के तहत उनको जेल भेजा गया प्रताड़ित करने के लिए और परेशान करने के लिए। लेकिन जेल जाने आने से लोग थोड़े परेशान और प्रताड़ित होता है। एक आखिरी सवाल था। सवाल ये है कि आपने जो है पहले भी हमारे चैनल पे परसों शायद इंटरव्यू किया था, उसमें आपने कहा था कि मिश्रा जी का अब 27 में मंत्री और विधायक बनना तय है। तो ये रास्ता तय करेगा कि जेल जा रहे हैं, मुकदमा हो रहा है, तभी मंत्री विधायक बनेंगे कि या उनमें वो पहले से वो बात थी? एक चीज़ हमको बताइए, इमरजेंसी में देश के सारे वरिष्ठ नेता जेल चले गए थे, और जितने नेता जेल से छूट के आए ना, सब सांसद और विधायक और मंत्री और मिनिस्टर बने हैं। चाहे लालू यादव हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, चाहे सरदेव नेताजी हों, सब बने हैं। एक कड़ी है। आप मानते कि वो वक्त वही था जो आज चल रहा है? एकदम इमरजेंसी तो है। आप किसी के बारे में कुछ बोले नहीं कि जेल जाइए। उसमें सामूहिक हुआ था, इसमें जिलेवार हो रहा है। जिले में जो ज़्यादा बोलेगा, बक 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 करेगा। अभी मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, हो सकता है संध्या तक हम ही को भेज दें लोग। तो हम तो घर में बता चुके हैं कि देखो भैया, हम बोलने वाले व्यक्ति हैं, हम बोलेंगे, और जेल चल जाए तो रोना धोना मत। हाँ, हम मेंटली पहले से तैयार, मेंटली हमेशा तैयार रहते हैं यार। वो मर्द क्या जो जेल न गया हो। मतलब मिश्रा जी अब जेल से आएंगे तो विधायक मंत्री बन? अरे जेल से आने के बाद विधायक भी बनेंगे, मंत्री बनेंगे, सांसद भी बनेंगे, फिर कई बार समाज सेवा में जेल जाएंगे। वो ये भी आपको बता दे रहा हूँ। और नेता को जेल, नेता चोली दामन का संबंध है और जेल और नेता के। इतिहास पूरा उठा के देख लीजिए, कौन ऐसा वरिष्ठ बड़ा नेता है
जो आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन से लेकर उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए, सारे आंदोलन में नेता जेल। महात्मा गांधी जेल नहीं गए थे, सुभाष चंद्र बोस जेल नहीं गए थे, कौन नेता जेल नहीं गया था? शशि प्रताप सिंह भी जेल गया है, 13 दिन रह के जेल में आया, इसी चौकाघाट जेल में गया है। हाँ, तभी तो हम नेता बने हैं। एक दो बार आउट जेल जाएंगे तो हम भी मंत्री विधायक बन जाएंगे, समझे कि नहीं? तो जेल, देखिए, जेल जाने से शशि प्रताप सिंह कभी डरा नहीं है और न डरेगा। ये वंशज है 24 कैरेट वाला, छत्री वंशज, 24 कैरेट का राजपूत हूँ मैं सच्चाई और ईमानदारी के लिए हमेशा आवाज़ उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। जेल भी जाना पड़ेगा तो भैया भेज देना। हरीश मिश्रा जी से कितने हरीश मिश्रा जेल में मिलेंगे, उनको भी मैं नेता बना के आ जाऊँगा। एक छोटा सा और सवाल, उनके समर्थकों में एक जो है काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि बता जाए कब तक मिश्रा जी छूटेंगे, तो आप तो नेता हैं, पता होगा कि इस तरह के मामलों में कब तक। देखिए, ऐसा है ना कि मैं नेता हूँ, अधिवक्ता नहीं हूँ, न जज हूँ। अगर मैं आज कह दूँ आपके चैनल पे कि इतने दिन में छूट जाएंगे, तो आपका समाचारवा देखे के बाद ना वो सब हमके चिढ़ावे बदे और 1 महीना बढ़ा दिए सब, इसलिए ये बात मत खोलवाइए। लेकिन मैं आपको पूरा आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जिस तरह से यह मुकदमा दर्ज हुआ फर्जी तरीके से, कानून का उल्लंघन करते हुए, किसी के दबाव में, मिश्रा जी बहुत जल्दी बाहर आएंगे और गियर बदलेंगे, तगड़ा गियर बदलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भारत के सबसे बड़े राजनीतिक घराने के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का हाथ है, जो हमेशा ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, बनिया, भूमियार को एक समान, एक भाव से देखकर अपने साथ गले मिलाने वाले वो नेता हैं। पीडीए चला रहे हैं, तो पीडीए में उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि पीडीए में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। अरे पिछड़ा का मतलब क्या होता है? जो अगरों में जो पिछड़ गया वो भी पिछड़ा में आता है। शिक्षा में पिछड़ गया, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अल्पसंख्यक में जो पिछड़ गया, गरीब हो गया, मजदूर हो गया, मजलूम हो गया, वो भी अल्पसंख्यक में आता है। जो दलित में दबा है, कुचला है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, वो भी दलित में आता है। उन्होंने तो कभी एक जाति की बात की नहीं। इसलिए जिसके ऊपर अखिलेश यादव का हाथ, महाभारत में कृष्ण भगवान ने धनुष तीर उठाया था? नहीं उठाया। उन्होंने कहा अर्जुन से कि बेटा, ये धर्म और धर्म की लड़ाई है, अब निर्णय तुमको करना है कि तू धर्म के साथ रहोगे या धर्म के साथ रहोगे। मैं तो धर्म के साथ रहूँगा। अखिलेश यादव जी वही बात तो कह रहे हैं कि धर्म और धर्म की लड़ाई है। कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है? अरे कृष्ण अखिलेश जी हैं, अर्जुन शशि प्रताप सिंह है। तो ये धर्म और धर्म की लड़ाई में केवल वो बताएंगे और बाण छोड़ने के लिए हम लोग आइए हैं। एको दिन, एको मिनट छोड़े क्या उनको? हरीश मिश्रा जी के हमला होने के बाद से और जेल के गेट तक शशि प्रताप सिंह साथ में रहा, और जितनी बार वो जेल जाएंगे उतनी बार शशि प्रताप सिंह रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होने देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शशि प्रताप जी हमसे बात कर रहे थे, उनकी बातों से तो यही लगता है कि जो है मिश्रा जी का ये साथ जो है अस्पताल के बेड से लेकर जेल के गेट तक साथ देंगे, और बता रहे हैं कि मिश्रा जी बहुत जल्द ही बाहर आएंगे, क्योंकि जो इनके हिसाब से जो मुकदमा हुआ है और जो साक्ष्य हैं उसके अनुसार केस बहुत मजबूत नहीं हो सकता। जो इन्होंने बताया, जो सीसीटीवी फुटेज की बात की, आपने भी देखा होगा, वो वायरल है काफ़ी सोशल मीडिया पर। बाकी आप क्या सोचते हैं इस सारे मामलों पर? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।